हेलो गाइस, आज हम आपको क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसके बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में H.G. वेल्स ने हमें यह बताया है कि क्या कभी आपने किसी ऐसे जगह को देखा है, किसी ऐसे स्थान को देखा है जहां पर हमें फुटप्रिंट्स तो दिखाई दें लेकिन कोई व्यक्ति दिखाई ना दे, यानी बिना पैरों के निशान। तो ये कहानी है बच्चों ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट। ग्रिफिन was a scientist and he was an eccentric scientist and he discovered a rare drug by which if one wished to become invisible take that medicine and took off his clothes one by one and that person become totally invisible। यानी ये कहानी एक ग्रिफिन नाम के ऐसे साइंटिस्ट की है कि जो एक ऐसी दवा का आविष्कार करता है कि उस दवा को अगर किसी व्यक्ति ने यूज किया, यानी उस दवा का अगर किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया और उस दवा के प्रयोग करने के बाद इफ दैट पर्सन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, अगर वो अपने कपड़े भी उतार दे, क्या होगा? दैट पर्सन बिकम इनविजिबल, तो वो व्यक्ति बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा और कोई भी उसको नहीं देख पाएगा। तो यही इस कहानी में बताया गया है। H.G. वेल्स ने बताया है कि इस कहानी का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्यों रखा गया, क्योंकि H.G. वेल्स ने सर्दी का मौसम, मिड जनवरी का मौसम इस कहानी को लिखने के लिए चुना। A boy named Griffin was wandering here and there without any object। एक लड़का है जो कि बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी पर्पस के इधर उधर घूम रहा है। He has no slipper or shoes in his feet। उसके पैरों में ना तो जूते हैं और न ही चप्पल। बारिश का मौसम है, अचानक से बारिश होती है और बारिश में जब फ्रेश मड बन जाती है, जहां पर ज्यादा मिट्टी होती है, जब बारिश का पानी या कोई भी पानी उस मिट्टी में इकट्ठा हो जाता है तो वो एक फ्रेश मड यानी कि कीचड़ में तब्दील हो जाती है। जब वो लड़का उस कीचड़ में से होके गुजरता है, when that boy passing through that fresh mud he took footprints। तो क्या होता है, जब उसके पैरों में कीचड़ लग जाती है और वो उस कीचड़ में से निकल के जब बाहर की ओर निकलता है तो कीचड़ सने पैरों के निशान रास्ते पर पड़ते हुए जाते हैं। Suddenly two boys saw that footprints but they could not see anyone। अचानक से दो लड़के एक ताजे कीचड़ के निशानों को जो कि किसी के पैरों द्वारा बने होते हैं देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। They shocked and amazed। दोनों लड़के आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर ये पैरों के निशान यहाँ आए कैसे, जब यहाँ पर कोई व्यक्ति ही नहीं है तो ये पैरों के निशान यहाँ कैसे आ गए। They followed those footprints। वे दोनों बच्चे उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगते हैं। एंड दे सॉ दोज फुटप्रिंट्स बिकम इन्फेंटेड ग्रेजुअली, कि वो पैरों के निशान धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं या धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। एंड फाइनली फुटप्रिंट्स वाज डिसअपीयर्ड, और कुछ समय बाद अंत में वो पैरों के निशान पूरी तरीके से गायब। जो क्या आप बता सकते हो कि वो पैरों के निशान किसके थे? Whose footprints are those? किसके हैं वो पैरों के निशान? वो पैरों के निशान हैं ग्रिफिन के, क्योंकि उस समय
ग्रिफिन ने एक ऐसा समय चुना, रात का मौसम है, उसके पास कपड़े भी नहीं है, रहने को स्थान भी नहीं है। He has no clothes to wear और no place to stay. ना तो रहने के लिए कोई स्थान है और ना ही पहनने के लिए कपड़े। And it was mid-winter, सर्दी का मौसम है। अब जब उसे सर्दी लगती है तो वो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए he wanted to search a place where he could be safe. एक ऐसे स्थान को ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर वो सुरक्षित रह सके। तो वो पैरों के निशान उसी लड़के के होते हैं। अब ग्रिफिन जो है वो कैसा साइंटिस्ट है बच्चों? ग्रिफिन वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एक थोड़ा सा सनकी टाइप का वो वैज्ञानिक है। पता है क्यों? बिकॉज ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, उसने एक ऐसी दुर्लभ दवा की खोज की है। दवा को दुर्लभ इसलिए कहा गया है क्योंकि whenever a person took that drug and took off his clothes, जब भी कोई व्यक्ति उस दवा को लेता है और अपने कपड़े उतारता है, that person become invisible, वो पर्सन बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। लेकिन ग्रिफिन ने यहाँ पर इस दवा का यूज न करके मिसयूज किया है, इसलिए ग्रिफिन को एसेंट्रिक साइंटिस्ट कहा गया है। अगर ग्रिफिन अपनी इस दवा का सही तरीके से यूज करता तो इट मे बी पॉसिबल दैट ही बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर पर्सन, बट ही डिड नॉट डू सो। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो दवा का मिसयूज करता है अपने फायदे के लिए। तो जब उन लड़कों ने पैरों के निशान देखे तो वो लड़का एक ऐसे ही आइपिंग नाम के एक विलेज में, एक विलेज है जिसका नाम है आइपिंग नाम के विलेज में वो लड़का पहुंच जाता है और वहां पे एक लोकल इन में यानी कि लोकल धर्मशाला में वो ठहरता है। एंड दैट इन बिलोंग्स टू मिसेस हॉल, उस धर्मशाला की मालकिन का नाम है मिसेस हॉल। जब ग्रिफिन उस धर्मशाला में पहुंचता है, when Griffin reached in that inn and paid in advance, और पैसा उस धर्मशाला में मालकिन को 1 महीने का किराया एडवांस में दे देता है। The landowner become ready to give him a room, मकान मालकिन उसे एक कमरा रहने के लिए देने के लिए तैयार हो जाती है। पहले तो वो ग्रिफिन को देख करके मना करती है, लेकिन बाद में जब वो पैसा उसे एडवांस में मिलता है तो वो तैयार हो जाती है ग्रिफिन को एक रूम एडवांस में रेंट पर देने का। ग्रिफिन एडवांस में 1 महीने का किराया देता है, बदले में मिसेस हॉल उसके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट भी करती है और ग्रिफिन हमेशा अपने रूम को अंदर से लॉक रखता है और उसने मिसेस हॉल से कह रखा है नो वन कैन डिस्टर्ब मी, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है whenever I was inside, जब भी मैं कमरे में अंदर हूं ध्यान रखना है कोई भी व्यक्ति कमरे में अंदर न आए। ग्रिफिन भी कभी बाहर नहीं निकलता है, लेकिन whenever he need money he came out, जब भी उसे पैसों की जरूरत होती है ग्रिफिन कमरे से बाहर निकलता है। he took drugs, become invisible and robbed anyone, बाहर निकलता है, दवा खाता है, अपने कपड़े एक एक करके उतारता है, अदृश्य हो जाता है और जहां से भी जैसे भी उसे पैसे मिल सकते हैं उसे वो लूट लेता है। जिस धर्मशाला में वो ठहरा है उस धर्मशाला के कैश काउंटर को भी वो लूटता है। वहां पर जो कैश काउंटर पे क्लेगरी मैन होता है उसे यह तो सुनाई देता है कि रेजगारी यानी कि लोहे के सिक्के कोई उठा रहा है, उनकी आवाज तो सुनाई देती है, बट ही डिड नॉट सी एनीवन, लेकिन वो वहां पे किसी को देख नहीं पाता बिकॉज एट दैट टाइम ग्रिफिन वॉज टोटली इनविजिबल, ग्रिफिन पूरी तरीके से
अदृश्य होता है, उसे कोई देख नहीं पाता, वो पैसे लूटता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में अगर कोई आता है तो उसे भी वो किक मार देता है या अपने रास्ते से हटा देता है। इस तरीके से वो अपना खर्चा चलाता है। एक बार when he was not present in his room, Mrs. Hall locked the room. जब वो अपने कमरे में नहीं होता है, मिसेस हॉल उस कमरे को बंद कर देती है। बट when Griffin came, he went inside the room. ग्रिफिन आता है, कमरे के अंदर चला जाता है। But when Mrs. Hall saw the door was wide opened, he surprised. जब मिसेस हॉल उधर से गुजरती हैं, वो देखती हैं कि जब मैंने इस कमरे के दरवाजे को बंद किया, how it was opened, आखिर ये खुल कैसे गया। और जब वो अंदर जाती हैं, वो देखती हैं the bed sheet represent that someone is present in this room, कि जो बेड शीट पड़ी है उस पर कोई है। बट she could not see anyone, लेकिन वो किसी को देख नहीं पाती। Now she suspected, अब वो थोड़ा सा शक करती हैं कि this room was haunted, इस रूम में जरूर कोई बुरी आत्मा आ गई है। डर के मारे being afraid she ran away, वो वहां से भाग जाती है और वो जाके मिस्टर हॉल को इन्फॉर्म करती है। She informed Mr. Hall about this incident. When Mr. Hall and Mrs. Hall came there, suddenly the chair being live. अचानक से जब मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल वहां पर आते हैं तो एक कुर्सी जीवित हो उठती है। वो कुर्सी हवा में उठती है और मिस्टर हॉल के जाके चेहरे पर वो जोर से लग जाती है। कोई भी नहीं देख पाता कि यह कैसे हुआ, because at that time Griffin was invisible. So this was the curious episode to Mrs. Hall. मिसेस हॉल के लिए यह एक बहुत ही क्यूरियस एपिसोड होता है, उत्सुकता भरा एपिसोड होता है कि आखिर ये हुआ कैसे, आखिर कुर्सी हवा में उड़ी कैसे। जब उन्होंने कमरा बंद किया था, इसमें कोई नहीं था, अब उन्हें डाउट क्लियर हो जाता है कि जरूर इस कमरे में कोई है। इसके बाद she went to the police station and wrote an FIR. वो पुलिस स्टेशन जाती है और एक FIR दायर करती है कि उनके कमरे में कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। At that time, Mr. Jafar was an inspector who was in charge at this police station and came to arrest him. मिस्टर जाफर जो एक कांस्टेबल है उस थाने का, और उसको ग्रिफिन को अरेस्ट करने का चार्ज दिया जाता है। He came to the inn, तो धर्मशाला में आता है। At that time, Griffin was visible. उस समय चूंकि ग्रिफिन ने दवा नहीं ली हुई थी और कपड़े भी पहने हुए था, so he was visible. इसलिए वो कोई भी उसमें को देख सकता है। When Mr. Jafar caught his wrist, जब मिस्टर जाफर उसकी कलाई को पकड़ लेता है and started to pulling him out, और ग्रिफिन को बाहर खींचने की कोशिश करता है। Same time, Griffin took that red rag and took off his clothes one by one. उसी समय ग्रिफिन अपनी दवा खाता है, एक एक करके अपने कपड़े उतारता जाता है और फाइनली he become invisible, और एक बार फिर वो अदृश्य हो जाता है। अब कोई नहीं देख पाता कि मिस्टर जाफर ने किसको पकड़ा हुआ है और वो किसको खींचकर ले जा रहे हैं। बट इट appeared that मिस्टर जाफर caught hold someone, लेकिन ऐसा लगता तो है कि मिस्टर जाफर किसी न किसी को पकड़े हुए जरूर है, लेकिन किसे ये नहीं दिखाई देता। मीनटाइम ग्रिफिन फीस्ट ऑन हिज माउथ, ग्रिफिन जोरदार मुक्का मिस्टर जाफर के मुंह पर पड़ता है। मिस्टर जाफर चिल्लाते हैं हेल्प हेल्प हेल्प, बट नो वन विश टू हेल्प हिम, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी जानता ही नहीं है कि हेल्प किससे करें और किस लिए करें।
लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, ग्रिफिन उसे भी किक मार देता है। अब ग्रिफिन वहां से चला जाता है। ग्रिफिन उसके बाद मिसेस हॉल से अपने हाथ को छुड़ाता है एंड ही रैन अवे एंड मिस्टर जाफर ओनली क्राइड कॉट हिम कॉट हिम कॉट हिम। जैसे ही ग्रिफिन मिस्टर जाफर से अपना हाथ छुड़ाता है और वो भाग जाता है, मिस्टर जाफर चिल्लाते हैं उसे पकड़ो उसे पकड़ो उसे पकड़ो, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि आखिर पकड़ा किसे जाए, बिकॉज एट दैट टाइम ग्रिफिन वॉज इनविजिबल। तो इस स्टोरी में राइटर H.G. वेल्स ने एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताया जिसने एक ऐसी दवा बनाई, अगर वो चाहता तो उस दवा का सही तरीके से यूज करके लोगों का भला कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने मिसयूज किया अपने लाभ के लिए और अपने लवरेज के लिए। दैट्स इट।